Okay, good morning everyone. We will start off with the SM classes. पहला थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर रहे हैं, फर्स्ट 15-20 मिनट्स तो खाली डिस्कस कर रहे हैं, सुनना है आपको. वी विल नीड द इंस्टीट्यूट मैट फॉर ऑल द क्लासेस. अपना जितना डिस्कशंस थ्योरी में जो भी सब्जेक्ट अपने करते हैं इंस्टीट्यूट के मैट से करते हैं. अपना CMA का इंस्टीट्यूट का मैट का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं. आपने कोई भी और सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट का मैट खोला है अभी तक? खोला है? कौन से? कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह में. ओके. इंस्टीट्यूट के मैट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने रियलाइज किया होगा कि चीजें थोड़ी हैपेजेड मैनर में दी हुई है, ठीक है ना. तो कई बार एक ही टॉपिक 2 पन्ना दिया हुआ है, फिर 3-4 पन्ना के बाद वापस 2 पन्ना दिया हुआ है, ऐसा 1-2 इश्यूज है. अपने इस SM वाले पार्ट में भी आएगा. तो हम लोग क्लास में क्या करते हैं, नॉर्मली जब डिस्कस करते हैं तो टॉपिक पूरा एक साथ डिस्कस कर लेते हैं. तो डिस्कशन करते टाइम मुझे कंटेंट बुक में कितना है, कितने डेप्थ में है, उससे मतलब नहीं है. वी आर डिस्कसिंग, वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. once we have done the discussions, then we go into the books and then we read and write in the book as is required. काफी कुछ होगा जो मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, लेकिन जितना लिखवाऊंगा आइडियली आप बुक में ही लिख लो तो बेस्ट है. आगे पीछे कई सारे ब्लैंक पेजेस भी हैं, या फिर पूरा बुक तो मेरे को नहीं चाहिएगा. आई विल नीड अबाउट मे बी 4-5 पन्ना आप कोई कॉपी का, अगर लास्ट का खाली है तो, लेकिन एक ही कॉपी मेंटेन करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये वाला कॉपी मिला तो ये वाला उठा के ले आए, उसमें 1 पन्ना लिख लिया, फिर आज दूसरा कॉपी मिला तो उसमें 1 पन्ना लिख लिया. एक ही जगह मैक्सिमम 5-6 पन्ना होगा. कुछ कुछ शॉर्ट राइटअप्स लिखवाऊंगा. अब अपने बुक में और एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ ड्रॉप कर दिए गए हैं. ड्रॉप कर दिए गए हैं एज सर, मतलब क्या हुआ है, कई सारी जगहों पे 2 लाइन और 1 टर्म लिख दिया बस और हो गया. उसके बाद उसका कोई जिक्र मेंशन नहीं है. लेकिन आपको समझाने के लिए और आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे, इसलिए हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना होगा, कुछ कुछ लाइंस उसके बारे में लिखना होगा. तो आवर डेप्थ ऑफ डिस्कशंस वुड बी ओनली फॉर कॉन्सेप्चुअल पर्पस. जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड से मतलब नहीं है, लेकिन जब हम रीड एंड राइट करते हैं तो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं कि भाई एग्जाम में इतना आया हुआ है, इतना आ सकता है. दैट्स ऑल दैट वी स्टडी. ठीक है ना. तो अभी जब डिस्कशंस कोई भी टॉपिक का करेंगे तो वी डिस्कस फॉर कॉन्सेप्ट. समझते हैं पूरा चीज को एकदम रियलाइज समझ लेंगे. डिस्कशंस 2 वे रखना है आपको. सो यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव, यू हैव टू इंटरैक्ट विथ मी, वी डिस्कस टुगेदर. आप सबको समझ में आता है, उसके बाद आई विल एड अ लिटिल एक्स्ट्रा वॉट एवर आई नो अबाउट इट. ठीक है ना. OM-SM अपने पेपर के अंदर SM का वेटेज आपको पता है, मार्क्स वाइज 30 मार्क्स. लेकिन इस 30 मार्क्स के अंदर रिलेटिवली स्कोर कर पाना बहुत इजी है, क्योंकि अपने लिए कंटेंट ऐसे तो पॉइंट्स वाइज देखेंगे तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन रिलेटिवली 30 के लिए जितना आपको पढ़ना पड़ेगा 70 का सिलेबस उससे कहीं ज्यादा है. तो रिलेटिवली कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर पाना इसमें इजी होता है, और अगर ये अच्छे से कर लिया तो पूरा OM-SM पुल कर पाना इजी हो जाता है अपने लिए. तो थोड़ा सा आई विल ओनली एक्सपेक्ट यू टू गिव मी थोड़ा सा एफर्ट. SM इजी सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा वेट लोड भी हमें नहीं लेना. खाली इतना करिएगा कि आप क्लास से जाने के बाद और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले एक बार सिर्फ रीड करना है जितना पार्ट अपने क्लास में डिस्कस करें. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू. एक बार हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे टॉपिक्स, एक बार आप घर में जाके उसको साथ साथ में पढ़ोगे. अक्टूबर-नवंबर मिला के एक बार इसको रिवाइज करोगे, एक बार एग्जाम के पहले करोगे, 4 बार अपने आप हो जाएगा. मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ. लेकिन व्हाट यू शुड डू इज एक बार पैरेलल रीडिंग देते रहने से क्या होगा, आपके लिए वो कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप 3rd टाइम रिवाइज करोगे याद नहीं होगा, लेकिन टॉपिक पढ़ के रिकॉल हो जाएगा, हाँ इसमें ऐसा था. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. एंड 4th टाइम जब पढ़ेंगे तब कुछ याद होगा, कुछ नहीं रहेगा, एग्जाम हॉल में याद रह जाएगा. इट्स अ स्टेप लैडर प्रोसेस. लेकिन वो अपने को 3 या 4 बार मिनिमम करना है. उसके लिए एक बार पैरेलल साथ साथ में रीडिंग आपको जरूर करना है. इनफैक्ट कई बार क्या होगा, कई सारे टॉपिक्स मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको क्लास में ही 5 मिनट दूंगा रीड करने के लिए, क्योंकि पूरा चीज समझा चुका हूं. आप रीड करोगे, फिर उसमें अगर आपका कोई डाउट आया तो वील पिक इट अप फॉर डिस्कशंस, नहीं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. तो रीडिंग जब आपको बोला जाए तो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए सर रीड बोल दिया, नहीं, ये रीड इसलिए है क्योंकि डिस्कशन हम कर चुके,
नया कुछ और बुक में लाइंस में नहीं है, इसलिए सिर्फ रीड करने के लिए आपको बोला जा रहा है. And then we'll underline certain things, we'll mark certain things, if required we'll write certain things, and then we keep moving ahead. ठीक है ना? That's how we conduct the sessions. Strategic management, to discuss the name of the book. सबसे पहले, what does the word strategy mean? Anyone? Planning, okay. Very logically mind में सबसे पहला word strategy के बाद आता है planning. कैन यू टेल मी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में कोई फर्क है कि नहीं? प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है. स्ट्रैटेजी सिर्फ लॉन्ग टर्म से डील करता है, ऐसा आपका मानना है? ओके, फेयर इनफ, हो सकता है. एनीथिंग एल्स कुछ माइंड में अगर आ रहा है? कुछ तो लग रहा होगा लोगों को. प्लान कोई भी टाइप का हो सकता है. इवन अ बजट इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग, बजट बनाना. स्ट्रैटेजी इज योर गेम प्लान, कि आप कोई भी काम कैसे करोगे. लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले मालूम है क्या चाहिए? थिंक इफ यू कैन गेस. टू मेक अ स्ट्रैटेजी आई फर्स्ट नीड, वेरी गुड, I will need some kind of a goal. I will need some kind of a target. I will need some kind of a objective. क्यों? क्योंकि सर एक टारगेट होगा तो उसको अचीव करने का एक पाथ हम बनाएंगे. Strategy is the path by which I will achieve my objectives, my targets, my goals. लेकिन वो पाथ के पहले ऑब्जेक्टिव आना चाहिए. ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनता है, स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता. आपको अगर ऐप से कभी भी कैब बुक करना होता है, उबर एंड ओला में, तो पहले डेस्टिनेशन डालते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को पाथ बताते हैं. लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि टैक्सी में बैठ गए, भैया चलिए, बोला कहां, बोला रास्ते में बताते हैं, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही. ऐसा तो नहीं होता. यू फर्स्ट हैव टू टेल द डेस्टिनेशन एंड देन यू हैव टू डिसाइड द पाथ बाय विच यू वांट टू रीच द डेस्टिनेशन, which means I first need to have an objective and then I need to make a strategy to achieve those objectives. Strategy क्या हुआ सर? Strategy is my game plan, it is my road map, it is the path, it is the means by which I will achieve my target. The target here is objectives. कोई भी चीज का हम जब एक क्रिकेट मैच में क्रिकेट फील्ड पे उतरते हैं, बॉलिंग टीम का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है. ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मैच जीतना है, उनका एक स्ट्रैटेजी होता है. बैटिंग टीम का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए क्लियर है. तो बैटिंग टीम का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है कि ये वाला बॉलर आएगा तो हम इसको ऐसे ऐसे करके डिफेंस करेगा, ये वाला बॉलर आएगा तो हम इसको ऐसे ऐसे करके हिट करेगा. बॉलर का अपना स्ट्रैटेजी होता है कि जब बैट्समैन आएगा वो 2 बार ऐसे करेगा तो हम ऐसे करेंगे, फिर जब वो ऐसे करेगा तो हम ऐसे करके उसको ऐसे आउट कर देंगे. ऐसे ऐसे समझ रहे हैं ना? तो बोला सर आइडियली एवरीवन विल हैव अ स्ट्रैटेजी. इवन व्हेन यू स्टडी यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी. ऐसा थोड़ी ना बैठे आज हाथ में ये बुक आया चलो यहीं से शुरू करते हैं. यू शुड हैव अ टारगेट कि हम इतना तारीख तक सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद इतना तारीख तक फर्स्ट रिवीजन करेंगे, फिर इतना तारीख तक सेकंड रिवीजन करेंगे, फिर सर आगे मत जाना बस. अभी तक तो सेकंड भी नहीं दिखाई दे रहा कहां तक होगा. बट द टारगेट इज ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली पढ़ाई करो. पढ़ाई भी जब हम करते हैं तो यू शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव कि इतना तारीख तक मेरे को सिलेबस खत्म करना है. अब सिलेबस खत्म करने के लिए हर किसी को हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइम तो नहीं लगता. कोई थ्योरी में स्ट्रांग होगा, कोई प्रैक्टिकल में स्ट्रांग होगा. तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओगे कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतना दिन लगना चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतना दिन, इतना 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 और इतना तारीख तक हम सिलेबस खत्म करेंगे. तो हम पहले ये और ये सब्जेक्ट करेगा, फिर ये सब्जेक्ट करेंगे, फिर ये सब्जेक्ट. दैट्स हाउ यू मेक अ स्ट्रैटेजी to achieve your objective. CMA इंटर. आइडियली हर टारगेट ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को हम स्ट्रैटेजी बुला रहे हैं. Are you with me? अलग अलग टाइप के प्लान्स हो सकते हैं. ऑब्जेक्टिव टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्लान बना रहे होंगे वो हमारा स्ट्रैटेजी होता है, जो बताता है कि हम क्या काम कैसे करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें. कंफर्टेबल? What does the word management mean? बोलो बोलो, टेल. What does the word management mean?
Management is to manage. Management is the process of achieving organizational goals. Okay. सब बचपन में सीखा था, अब तो स्कूल बचपन हो गया. मैनेजमेंट वॉज 5 things फॉर मी सर. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इन सिंपल लेवल मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग अ प्लान, अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड इंप्लीमेंटिंग द प्लान, and then controlling to see if the plan is working properly, and if there is deviations we take corrective actions to bring it back in line to ensure that it is working properly. तो strategic management word पे focus कर रहा हूं. Management is about making a plan, implementing the plan, and then controlling to ensure that the plan is working properly. This is management. So what is strategic management? Strategic management is about making a plan. इस बार plan will be strategy. Plan will be strategy. Strategic management में it's about making a plan, making a strategy, implementing the strategy, and then controlling to see if the strategy is working properly. And if there are deviations, we will take corrective actions. तो एक strategy को बनाएंगे, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन सर हम एक डायनामिक इन्वायरमेंट में रहते हैं. ये वर्ड आप समझते हैं क्या? डायनामिक यानी कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो सर इन्वायरमेंट में इतना कुछ है, और हम सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट का बात नहीं कर रहे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर का बात नहीं कर रहे खाली. ये दुनिया में जितने अलग अलग एंटिटीज है वो सब मेरे लिए इन्वायरमेंट है. और इतना कुछ हो रहा है आसपास कि हर चीज वैसा वैसा हो जैसा मैंने सोचा, ये जरूरी नहीं है. तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हर चीज मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर ऑब्जेक्टिव्स. हमारा तो एक टारगेट है सीएमए इंटर, उसके लिए हम पढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पढ़ना शुरू करते हैं. लेकिन बीच में आता है दुर्गा पूजा, फिर आता है दशहरा, दिवाली. इन सब के बीच में हम जब पढ़ते हैं तो बीच में आते हैं अनवांटेड गेस्ट. फिर एक दिन तबीयत ठीक नहीं लगता, फीवर हो जाता है सर, सीजनल वाला, बारिश हो जाता है, मन नहीं करता. आप समझ रहे हैं ना? ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल इवेंट्स होते हैं जिसके वजह से आपका स्टडिंग स्ट्रैटेजी एज पर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान नहीं चलता. तो अब आप क्या करते हो? आप बोलते हो ठीक है सर, जो हो गया हो गया. अब यहां से इतना टाइम बचा है, इतना सिलेबस बचा है, अब हम ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, इसको इतना इतना में खत्म करते हैं ताकि इतना इतना तक खत्म करके रिवीजन शुरू कर सके. What is this? Strategic management. आपने एक स्ट्रैटेजी को बनाया, इंप्लीमेंट किया, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद इन्वायरमेंट में चेंजेस आया, और अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आया तो हम स्ट्रैटेजी को भी तो बदलना पड़ेगा. इट कैन नॉट हैपन दैट द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग एंड आई स्टिक विथ माई ओल्ड स्ट्रैटेजी. अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो मुझे उसके साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट बदला और मैं साथ में नहीं बदला तो इन्वायरमेंट मुझे पिछड़ जाएगा और फिर हम नोकिया बन जाएगा. कोई नोकिया यूजर हो तो बुरा मत मानना. एनी रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेथ इज मेयरली कोइंसिडेंटल. बोला सर नोकिया वन टाइम द बिगेस्ट मार्केट लीडर हुआ करता था, बिगेस्ट मार्केट लीडर मोबाइल फोन इंडस्ट्री में. लेकिन जब इंडस्ट्री बदला, स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आया, नोकिया ने कॉन्सेप्ट को रेजिस्ट किया. नोकिया बोला सर फोन फोन के लिए होता है, कैमरा कैमरा के लिए होता है, लैपटॉप लैपटॉप के लिए होता है, फोन का काम सिर्फ कॉल और मैसेज होता है. नोकिया ने स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट को रेजिस्ट किया, लेकिन बदलाव के साथ खुद को नहीं बदला. उस समय क्या हुआ? लोगों ने स्मार्टफोन को एक्सेप्ट कर लिया. क्या हुआ? नोकिया पिछड़कर पीछे रह गया. और उस समय जो मार्केट में स्मॉल प्लेयर हुआ करता था सैमसंग, वो आज के दिन में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट लीडर्स बन गया. तो
इन्वायरमेंट के साथ बदलना है। अगर आप बदलोगे नहीं तो इन्वायरमेंट आपको पिछड़ के पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। You have to keep adapting with the changing environment so that ultimately your objectives are being achieved. That's strategic management. Simple. Strategic management is about making a strategy, implementing the strategy, and then controlling to ensure that the strategy is working properly. And then, if we have problems, deviations, changes in environment, we make revised strategies. Strategic management. ठीक है ना? Okay. थोड़ा और डिस्कशन है हमारे पास। तो अगर सर मैं इसको स्टेप्स बोलूं तो कहना ही से 3 स्टेप्स हो गया, 4 स्टेप्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे स्टेप 2 विल बी स्ट्रैटेजी बनेगा। स्टेप 3 स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और स्टेप 4 स्ट्रैटेजी का कंट्रोलिंग करेंगे कि स्ट्रैटेजी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, एंड इफ देयर आर डेविएशंस वी विल टेक करेक्टिव एक्शंस। ओके, अब ऑब्जेक्टिव के भी पहले कुछ और आता है। सर ऑब्जेक्टिव के भी पहले अब और क्या आएगा? बोला हर एक बिजनेस का, कंपनी का एक विजन होता है, एक मिशन होता है। विजन What do you get by the word vision? मतलब क्या लगता है आपको? विजन वर्ड का मतलब क्या होगा? नेचर? नॉट एग्जैक्टली। कुछ और अगर सोच सकते हो। विजन Okay, where you want to be in the future, absolutely correct. विजन बताता है कि हम कैसी कंपनी बनना चाहते हैं। What you wish to become in the future is your vision. तो CMA इंटर क्लियर करना ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है इमीडिएट, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन इज टू बिकम अ CMA भी नहीं, ये भी एक स्टेप हुआ अपने लिए। लॉन्ग टर्म विजन विल बी, किसी का होगा टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अगर आपको बिजनेस में जानना है, टू एंटर इनटू अ जॉब एंड टू रीच अ डिसीजन मेकिंग लेवल इन अ जॉब एंड टू वर्क विद अ लार्ज कंपनी। ये लॉन्ग टर्म होगा एंड वेरी लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है 2 साल 5 साल का है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन इज लाइक फॉर 10-20 ईयर्स। 2000 अराउंड द ईयर 2000 उस समय के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने एक विजन बनाया था, इंडिया 2020। अब हम आ गए, लेकिन इंडिया 2020 का विजन उस समय उन्होंने बनाया था। विजन 20 साल। ये समझाना चाह रहे हैं कि विजन एक लॉन्ग टर्म, आप कहां देखते हैं अपने आप को, where you wish to become, what you want to become, where you want to reach in a long period of time is what a vision is. मिशन वर्ड का मतलब क्या होता होगा? मिशन, ओके, टारगेट को अचीव करना। मिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अनलाइक मिशन हमें नॉर्मली लगता है एक असाइनमेंट की तरह, एक मिशन पे जा रहे हैं। मिशन इज योर प्रेजेंट कैपेबिलिटीज दैट यू विश टू टेक अलोंग विथ यू इन द फ्यूचर। तो विजन वो है जो हम बनना चाहते हैं, मिशन वो है हु वी आर, हम क्या हैं जो हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो मिशन इज, vision is the level we wish to achieve, mission is the levels we have already achieved that we wish to continue into the future. Clear हो रहा है? पक्का? Everyone? Okay. Vision future position का बात करता है, mission present levels का बात करता है।
तो सबसे पहले कंपनी का विजन और मिशन सेट होगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनता है, फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं और फिर कंट्रोलिंग करके इंश्योर करते हैं कि स्ट्रैटेजी इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इफ देयर आर डेविएशंस वी टेक करेक्टिव एक्शंस. दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है? अभी तक हमने तो कुछ शुरू भी नहीं किया. आई एम ओनली टीचिंग यू व्हाट योर नेम ऑफ द बुक मीन्स. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम विजन till making, implementing the strategy and then ensuring that the objectives are being achieved. The entire process is going to be called strategic management. ये strategic management will be a one time process या continuous process? Goes without saying, sir. क्योंकि we live in a dynamic environment. Environment is constantly changing. So I need to keep constantly analyzing the environment, and when the environment changes, I need to change my strategy. Again, implement the change strategy and then again keep controlling it as the environment changes, and when the environment changes, I need to again revise my strategy, implement the strategy. Hence, strategic management is a continuous process. Clear हो रहा है? Everyone? Okay. हमारे को कुछ कुछ टर्म्स एकदम क्लियर होना चाहिए. विजन वर्ड का मतलब, मिशन का मतलब, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आर यू विथ मी ऑन ऑल दीज वर्ड्स? क्लियर हो रहा है? अगर आप बता सको ऑब्जेक्टिव और विजन में क्या फर्क होगा? ओके, ऑब्जेक्टिव इज फॉर नियर फ्यूचर, विजन इज फॉर वेरी लॉन्ग टर्म फ्यूचर. वेरी गुड. और एक डिफरेंस अगर आप सोच सको, vision is a general statement, objective is a numeric target. To achieve 45% market share in 5 years, this is objective. To become the leading company in all the areas that I deal in, this is a vision. दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने में सालों लगेंगे. It is a very long term object. It is a very long term vision. लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक टारगेट को अचीव करने, दिस इज ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर हो रहा है ना? ओके. बहुत कुछ है जो हमने डिस्कस किया है, बहुत कुछ इससे रिलेटेड अपने लिखवाएंगे भी, आपको रीड करवाएंगे. चलते हैं बुक के अंदर. आइए. The first chapter that we're going to start off with is the introduction to strategic management. We will have 3 terminologies जो अपने लिए सबसे पहले डिस्कशन में आते हैं. विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तीनों वर्ड के बारे में. एक एक सेंटेंस तीनों वर्ड के बारे में टॉप ऑफ द पेज या लेफ्ट हैंड साइड जो खाली पन्ना है थोड़ा बहुत स्क्रिबल करते हैं. लिखना. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, विजन. Vision is a long-term general statement that defines what kind of a company we wish to become. That defines what kind of a company we wish to become. It is non-numeric bracket generic. It is non-numeric bracket generic and very long term in nature. And very long term in nature. Okay, next mission के लिए लिख लेना.
mission is the present levels that the business has already achieved mission is the present levels that the business has already achieved that it wants to continue in the future. Mission is the present level that the business has already achieved that it wants to continue in the future. It represents the present technologies comma capabilities, the present technologies comma capabilities comma resources of the business. Next, ऑब्जेक्टिव में चल ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना these are numeric targets that are long term in nature. These are numeric targets that are long term in nature. They are specific and time bound. लॉन्ग टर्म भी ऐसा नहीं कि जब तक है जहां, ठीक है ना, 4 years 5 years लॉन्ग टर्म होगा, ऐसा नहीं कि 6 महीना के लिए लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन स्पेसिफिक होगा, टाइम बाउंड, ठीक है ना. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए लिखते हैं strategy is the game plan by which the business tries to achieve the objectives. Strategy is the game plan by which the business tries to achieve the objectives. It is a roadmap of the future. It is a roadmap of the future and acts as a basis for day-to-day short-term planning. डे-टू-डे शॉर्ट टर्म प्लानिंग. ओके, बुक में आइएगा, रीड करते हैं. Strategy is all about integrating the organizational activities and utilizing the scarce resources
organizing the activities and utilizing the scarce resources of the organization so as to meet the present objective. समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव के बेसिस में स्ट्रैटेजी बन रहा है. So you conducting activities using the resources to achieve the objectives. While planning a strategy बनाते time it is important to consider that the decision not taken in a vacuum and the firm is likely to be met by a reaction from competitors, customers, employees and suppliers. We need to analyze the environment and then make a strategy. We need to analyze the environment and then make a strategy. Are you with me? Okay. Strategy is the outline of decisions in an organization that shows its objectives and goals, reduces the key policies and plans for achieving these goals, and defines the business the company is to carry on. Defines the business the company is to carry on. The type of economic and human organization it wants to be. समझ में आ रहा है क्या? Strategy may be defined as the direction, the scope of the organization over the long term. Which achieves advantage for the organization through the configuration of resources within a changing environment and to fulfill the stakeholder expectations. अगर ये सब लाइन का मतलब अगर आप समझ रहे हो, पहला बात तो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होता है. क्लियरली कई बार अपने लिए क्वेश्चन घूम के अलग अलग तरीके से क्लैरिफाई करेगा. स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म. दूसरा कि स्ट्रैटेजी बनाते टाइम वी विल यूज द रिसोर्सेज इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. डायनामिक इन्वायरमेंट में डील करते हैं हम लोग. इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट टू मीट द स्टेक होल्डर. Do you understand this word stakeholder? Do you understand the difference between shareholder and stakeholder? Yes, all stakeholders are. क्या difference है stakeholder and shareholder में? नहीं पता? Any person who's interested in the affairs of the business is called a stakeholder. Shareholder is one type of a stakeholder, but all stakeholders need not be shareholders. For example, the employees are also stakeholders. For example, the government is also a stakeholder. For example, the supplier, the customers are also stakeholders. Any person interested in the affairs of the business will be called a stakeholder. ये word कई बार आएगा, लिख के रख लो. Any person interested in the affairs of the business will be called a stakeholder. Clear है? Any person interested in the affairs of the business will be called a stakeholder. Okay. एक और लाइन अंडरलाइन करके रखना है. स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइजेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मिनिमाइजेस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. मतलब सर अगर मेरे अंदर कोई
ऐसा मेरे पास कोई फीचर है, क्वालिटी है, कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई ऐसा एसेट है, कोई ऐसा चीज है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। इट इज अ स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन उस एडवांटेज तभी मिलेगा जब हम उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी के थ्रू आई विल बी एबल टू मैक्सिमाइज माई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन अगर मेरा कोई वीकनेस है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, तो हम स्ट्रैटेजी के थ्रू उसको कम करने का, कंट्रोल करने का, ओवरकम करने का कोशिश करेंगे। हेंस स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज करेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को और मिनिमाइज करेगा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज को। Are we getting that line? No? Maximizes competitive advantage, minimizes competitive disadvantage. Okay. आपको कुछ 5 मिनट का टाइम देते हैं। हम चाहते हैं आप फीचर्स ऑफ अ स्ट्रैटेजी 5 मिनट लेके रीड करेंगे। 4 पॉइंट, काफी कुछ है जो शायद सिंपल समझ में आए, काफी में हो सकता है डाउट हो। जहां डाउट होगा वील पिक इट अप फॉर डिस्कशंस। 2 मिनट लीजिए और ध्यान से रीड करिए। फीचर्स के किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट आ रहा है तो क्लैरिफाई करना, पूछना। यस करेक्ट। तो यू सी अपने स्ट्रैटेजी पास्ट के लिए बनाते हैं या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर इज सर्टेन या अनसर्टेन? अनसर्टेन। तो हम तो फ्यूचर को पहले से एंटीसिपेट करके ही स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल, मैं फ्यूचर का डिमांड एंटीसिपेट करता हूं और उसके बेसिस पे प्रोडक्शन करता हूं। अब ये श्योरिटी थोड़ी ना कि डिमांड उतना ही आएगा, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। उसके हिसाब से हमारे को अपना प्रोडक्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसी द अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। पहले से अनसर्टेन क्या हो सकता है उसको पहले से प्लान करना है, फोरसी करके उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना है, ताकि अगर वैसा हो तो हम उसका फायदा उठा सके। ओके, strategy deals with long term developments rather than routine operations. I think that should be very clear with our discussion so far. Strategy is created to deal with behavior of customers and competitors. स्ट्रैटेजी हर चीज के लिए पूरा कंपनी को कवर करेगा। तो हमें कॉम्पिटिशन को कैसे हराना है उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होगा। और बिजनेस है तो कस्टमर को कैसे जीतना है, अक्वायर करना है, जो एग्जिस्टिंग है उसको रिटेन करना है, और कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स को अक्वायर करना है। कैसे? स्ट्रैटेजी है।
तो स्ट्रैटेजी खाली क्या चीज के लिए होगा? पूरा बिजनेस का जो स्ट्रैटेजी है वो कंपटीशन से लड़ने के लिए और कस्टमर को अक्वायर और रिटेन करने के लिए बन रहा होगा। आर यू विथ मी? ये लाइन लिख लो ना, टू ओवरकम कंपटीशन, to overcome competition and to acquire and retain the customers. And to acquire and retain the customers. क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज अ वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम किस गली जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आज हम क्या काम बिजनेस में कैसे करने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी बनाता है। काम तो बिजनेस में हम लोग करेंगे, लेकिन किस तरह काम करेंगे ये स्ट्रैटेजी बनाता है। ये मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे बनता है। इसके थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे और मिनिमाइज कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ को करेंगे, अपना वीकनेस को करेंगे। ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला चीज है। अपना स्ट्रेंथ, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मैक्सिमाइज करेंगे और कॉम्पिटिटर्स का एडवांटेज, अपना डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करेंगे। क्लियर है ना? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। थोड़ा सा रेपिटेटिव होगा, कुछ कुछ जहां नया आएगा साथ में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी ऊपर कई बार बोल चुके हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, पाथ दिखाता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर नॉर्मली अबाउट ट्राइंग टू अचीव सम एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओवर कंपटीशन। कई बार ये लाइन बोल चुके हैं, स्ट्रैटेजी हेल्प्स अस टू ओवरकम कंपटीशंस। स्ट्रैटेजी इज लाइकली टू बी कंसर्न विद द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज। स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज, हम क्या काम कैसे कितना करेंगे, कितना प्रोडक्शन करें, कितना कैसे काम करें ताकि टारगेट्स को मीट कर सके। स्ट्रैटेजी इज टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स। Strategy can be seen as matching the resources and activities to the environment in which it operates. Strategy environment के basis पे बनता है, तो environmental demand के basis में, environmental conditions के basis पे हम अपना strategy बनाते हैं ताकि हम क्या production करें, क्या काम कैसे करें ताकि objectives targets को meet कर सके। Strategy can be seen as stretching the organization's resources and competencies to create new opportunities or to capitalize on them. या तो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी होगा जिसको हम कैप्चर करने का कोशिश करेंगे स्ट्रैटेजी के थ्रू, या मार्केट में हम अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होंगे स्ट्रैटेजी के थ्रू। ईदर टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज और टू कैपिटलाइज अपॉन देम। ठीक है ना? स्ट्रैटेजी में रिक्वायर मेजर रिसोर्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली पूरा कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनता है, तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सारा रिसोर्सेज को रीशफल करना पड़ेगा। काफी पैसा, मैन पावर, मशीन, रिसोर्सेज चाहिएगा टू बी एबल टू एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट द रिसोर्सेज। में शैल नहीं है, में स्ट्रैटेजी में रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऑपरेशनल डिसीजंस होता है। तो आज मैं डे टू डे प्रोडक्शन क्या कैसे करूंगा, डे टू डे का सारा काम कैसे करूंगा, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन वाला काम कैसे होगा, वो सब स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बनता है। आर यू विद मी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रैटेजी, फीचर्स ऑफ अ स्ट्रैटेजी, सिंपल पॉइंट्स है, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। The strategy is affected not only by the environment and the resource availability, but also by the values and expectations of those who have power in and around the organizations. Obviously, तो जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले मैनेजमेंट है, एक मिनट, स्ट्रैटेजी बनाते टाइम मेरा क्या कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, ये देखेंगे। इन्वायरमेंट में क्या कंपटीशन है, क्या डिमांड है, ये देखेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में बनाने वाले का भी तो नजरिया से फर्क पड़ता है। आज एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, रिसोर्सेज का फर्क नहीं होगा,
इन्वायरमेंट का फर्क नहीं होगा, लोगों का सोचने का तरीका होगा। कोई डिफेंसिव आदमी होगा तो उसी सिचुएशन में एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाएगा, कोई अग्रेसिव आदमी होगा तो उसी सिचुएशन में एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो बोला स्ट्रैटेजी इज बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेज, मेरे पास क्या रिसोर्सेज है। स्ट्रैटेजी इज बेस्ड अपॉन कॉम्पिटिशन, इन्वायरमेंट में क्या कॉम्पिटिशन वगैरह है। एंड strategy is also based upon the values, the expectation, the thought process of the people in power. Are we getting the points? Paka? Everyone? Okay, moving on. Consequences, simple point है, strategic decisions are complex in nature, obvious सा बात है, क्योंकि इतना सारा चीज को देखकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई स्ट्रैटेजी बना सकता है, it is complicated. Okay. Likely to be made in situations of uncertainty. जब पता है कि ये काम ऐसे ही होना है तो उसका स्ट्रैटेजी का क्या दरकार है, कर लो। जहां फ्यूचर के लिए अनसर्टेन सिचुएशन होगा तब पहले से एक स्ट्रैटेजी बना के उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। लाइकली टू डिमांड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड यानी सारा सब कोई को मिलकर काम करना पड़ेगा फॉर द स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा तब तो बिजनेस कभी भी कोई भी टारगेट मीट नहीं कर पाएगा। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सारा डिपार्टमेंट, सारे फंक्शन, सारे बिजनेस के यूनिट को मिलकर काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच, मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगा। मैनेज चेंज रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन द इन्वायरमेंट इज डायनामिक एंड चेंजिंग। तो जब इन्वायरमेंट बदलेगा तो आई कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रैटेजी, आई नीड टू revise the strategy. So I need to manage the relationship of the company with the environment, with other companies, with other stakeholders in the environment. So outside the organization, मेरे customers, suppliers, business partners, associate, outsourcing entity, अगर मैंने किसी को कोई काम आउटसोर्स किया है तो अगर उन सबके साथ मिलकर कनेक्ट करके उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो सर्वाइव कर पाएगा। They will involve change in organization. Obviously, strategic decisions के लिए स्ट्रैटेजी को बदलेंगे तो कंपनी के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। हो सकता है कोई नया रिसोर्सेज लाना पड़े, कुछ लोगों को रोल को चेंज करना पड़े, कुछ नए लोगों को हायर करना पड़े। They will require a change in the organization. कितना बड़ा चेंज डिपेंड करेगा कैसा चेंज आप स्ट्रैटेजी में ला रहे हो। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी में कुछ भी चेंज आएगा या नया स्ट्रैटेजी बताएंगे तो बिजनेस का इंटरनल्स में भी कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। Are you with me? Take a minute and just be comfortable with these three topics that we've discussed now: features, characteristics, and the consequences of the strategy. कंफर्टेबल एंड क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एकदम सिंपल सा छोटू सा टॉपिक है, 2 लाइन हम लिखवा देगा, पहले समझा दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब simple, to have an advantage, to have an edge over the competitors. How does strategy help us to have competitive advantage? अभी समझाया था, by the strategy I will use my resources to create a edge over my competitors. strategy को use बनाकर हम अपने resources को best तरीके से use वगैरह कर पाएंगे, अपना competitive advantage को maximize कर पाएंगे, hence strategy के वजह से competitive advantage बढ़ेगा। simple, are you with me? लिखना, competitive advantage is to have an edge over the competitors in the market. Competitive advantage is to have an edge over the competitors in the market.
full stop. The strategy of the business helps to surpass competition the strategy of the business helps to surpass competition and to utilize the resources and to utilize the resources and to utilize the resources in the best possible manner. Hence, strategy will help the business. Hence, the strategy will help the business create competitive advantage. Competitive advantage. Clear है? Okay. Moving on. In effect, it represents a managerial commitment to an integrated array of considered choices about how to compete. These include, ये सब मेरे strategy में होता है क्या? How to attract customers, how to compete against rivals. Strategy includes all this. Are we getting this now? Strategy includes how to attract customers, how to compete against rivals, how to position in the marketplace, how best to respond to the changing environment. Are you getting all this? So that is how it helps to create competitive advantage. Next, strategic management. So now what is strategic management? लिखवाएगा. What is a strategy? आपको लिखवाया था. What is strategic management? लिखना. Strategic management is about making a strategy comma, implementing the strategy Strategic management is about making a strategy, comma, implementing the strategy, and then controlling to ensure that the strategy is working properly. Controlling to ensure that the strategy is working properly. Ensure that the strategy is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. Full stop. The business exists in a dynamic environment. The business exists in a dynamic environment that is constantly changing. The
business exists in a dynamic environment that is constantly changing. And we need to change with the changing environment. And we need to change with the changing environment. Full stop. Strategic management is not a one-time process. Strategic management is not a one-time process, but it is a continuous process of adjusting the strategy according to the environment. But it is a continuous process of adjusting the strategy according to the environment. Clear है ना? Okay. According to William Gloek, a stream of decisions and actions which leads to the development of an effective strategy to help achieve the objectives. Underline करना. Strategic management is considered as decision making or planning or activities relating to the formulation, implementation of strategy to achieve the objectives. समझ में आ रहा है ना? Strategy को बनाना, strategy को implement करना to ensure that the objectives are being achieved. Strategic management includes understanding the position of the organization, the choices for the future, and turning the strategy into action. Strategy को execute, implement करना. Are you with me? Okay. Next we have a small little topic, difference between strategic management and operational management. Strategic management is ambiguous, uncertain, organization wide, long term. Operational management is routine, specific and short term. दिख रहा है क्या उसी के नीचे, bottom of the page? Okay. Strategic management is ambiguous. फिक्स नहीं है ना, स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलेगा. एम्बिगुअस, लॉन्ग टर्म, ऑर्गेनाइजेशन वाइड, पूरा कंपनी के लिए बनने का. जबकि ऑपरेशन डे टू डे का काम कैसे करना, ये रूटीन है, स्पेसिफिक है एंड शॉर्ट टर्म है. ठीक है ना? अपने को डिफरेंसेस के लिए पता हो, तीन चीज पता होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, ये रूटीन है. ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेसिफिक है. ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, ये रूटीन काम है. वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है. ओके, नेक्स्ट पेज. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आइएगा. In fact, एक मिनट के लिए थोड़ा सा आगे आ रहे हैं आपके लिए. कम टू द पेज.
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्टेप्स प्रोसेस का बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कंपनी का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को खुद को एनालाइज करेंगे, उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट मिलता है। ये दो पॉइंट को एक साथ आगे चल के सिखाएंगे हम। स्वॉट बोलेंगे, स्वॉट अगर आप समझते हैं। स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिल रहा है मेरे लिए, इन्वायरमेंट को एनालाइज करके अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मिल रहा है मेरे को। Are you getting this क्या? Yes. Everyone? उसके बाद I will develop the strategies, develop the alternative strategies and choose the best strategy. स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर स्ट्रैटेजी का कंट्रोलिंग करेंगे। आगे लाके इतना बात डिस्कस करे थे, इसलिए 1 मिनट आगे लाके ये पॉइंट पहले इसलिए पढ़ाना जरूरी था। स्टेप्स समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले कंपनी का विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आता है। कंपनी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स आएगा। इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को खुद को एनालाइज करेंगे, स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर कंट्रोलिंग करेंगे। क्लियर है ना? ओके, यही 6 स्टेप्स अपने लिए पूरा नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। ये पूरा स्टेप्स को आप एक रीड मार्क करोगे, ठीक है ना? ये आप रीड करके आएंगे, ऑब्वियसली ये हम लोग नेक्स्ट पे भी डिस्कस करेंगे, बट इसको आप रीड मार्क करोगे। सबसे पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। इन्वायरमेंट एनालाइज करेंगे जिससे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मिलेगा। खुद को एनालाइज करेंगे जिससे हमें हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलेगा। इन सब को देखकर फिर हम ऑप्शंस क्या क्या है वो चूज करेंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर कंट्रोलिंग करने का बात करेंगे। ओके, पीछे आना। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बुक में आइएगा। कुछ सिंपल एडवांटेजेस है, कुछ रीड करेंगे, कुछ लिखवाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट बोलता है डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर। The first reason that most organizations state for having a strategic management process is that it discharges the responsibility of the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिम्मेदारी है कंपनी को चलाना, और कंपनी को चलाने का तरीका है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इट इज अ मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग, कंडक्ट करने का, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक तरीका है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक लाइन लिख लो ना वहां पे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द मीन्स बाय विच strategic management is the means by which the management will be able to strategic management is the means by which the management will be able to carry out their responsibilities and achieve the objectives. ओके, सेकंड पॉइंट बोलता है फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। असेसमेंट यानी चेक करना। बोला अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या होता? जो काम कर रहे हैं करते जाते, काम ही दिन भर करते रहते, कभी देखते नहीं रुक कर कि जो काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं। वही वाला चीज कि हम आगे चलते जाए, ये देखे ही नहीं कि कब गलत रास्ते पे निकल पड़े। तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो, चेक करें कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, whether we need to change the course of action, whether we need to revise the course of action or not. That's what the objective assessment is about. तो अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो उसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे, स्ट्रैटेजी था ऐसे ऐसे करना, एक्चुअल में ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। It gives us a basis for objective assessments. It provides a discipline
that enables the board and senior management to actually take a step away from the day-to-day business to think about the future. Are you with me? खाली इतना लिख लो बगल में, to assess that the business is moving in the right direction. And assess whether business is moving in the right direction. Third, provide a framework. Framework यानी boundary, basis for decision making. आज अगर मेरे को हर बिजनेस में डे टू डे कई सारे डिसीजंस लेने हैं, अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं होगा तो रैंडम डिसीजंस लेंगे. अच्छा ऐसा हो रहा है, चल ऐसा कर लेते हैं. अच्छा ऐसा हो रहा है, चल ऐसा कर लेते हैं. रैंडम डिसीजंस लेंगे. लेकिन वही अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो आई विल हैव अ ऑब्जेक्टिव, आई विल हैव अ बेसिस फॉर मेकिंग माय डिसीजंस. It gives a framework, basis for all staff to take day-to-day operational decisions and understand that those decisions are all moving with a single direction. It gives me a basis for taking the decisions and ensuring that the decisions are in the same direction. It provides a vision for the future, the values of the organization. It gives me the objectives, it gives me the opportunities and threats, it gives me the strengths and the weaknesses. दिख रहा है क्या? स्ट्रैटेजी बनाते टाइम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आता है, अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्टिव्स आता है. इन सब के बेसिस में एज सच इट सेट्स अ फ्रेमवर्क एंड द क्लियर बाउंड्री विद इन विच द डिसीजंस कैन बी मेड. समझ में आ रहा है क्लियरली? इट गिव्स मी अ बाउंड्री, दायरा, डोमेन, फ्रेमवर्क सेट कर देता है जिसके अंदर हमें फिर डिसीजन लेना होता है. नेक्स्ट, सपोर्ट्स understanding and buy-in. Allowing the board and staff participate in the strategic decision enables them to better understand the direction and why that direction was chosen and the associated benefits. बोला सर अगर आप जाके स्टाफ को थोपोफाई करते हो, सर व्हाट इज थोपोफाई? मतलब खाली उन पे जबरदस्ती डाल देते हो कि ऐसे काम करना है, तो रिलक्टेंटली काम करेंगे, बिना मन के काम करेंगे, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा. लेकिन जब हम मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करके एक डिसीजन लेते हैं, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करके एक डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है? एम्प्लॉइज का एक्सेप्टेंस बढ़ता है. उससे क्या होता है? ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज को लगता है कि हाँ समझ में आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसी तरीके से क्यों करना है ताकि हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकेंगे. तो देन इट क्रिएट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज. बगल में लिख लो, क्रिएट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस. मिल रहा है क्या? इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस. क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सर अगर बिजनेस में, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर बिजनेस में मैं आपको बोलूं, क्या लेट्स से मैं अपना ही बोलता हूं कि अगर मैं आपको आके बोलूं कि मैंने पूरे साल में 5 ऑडिट किए, आप बोलेंगे ओके सर वेरी गुड. मैं बोलूंगा मेरा टारगेट था 25 ऑडिट करना, तब आप बोलेंगे नॉट सो गुड सर. तो बोला कोई भी चीज का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट कि मुझे उसे कंपेयर करना पड़ेगा कोई बजट या स्टैंडर्ड या टारगेट फिगर से. तो अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो आप एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे और फिर उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में आप एक्चुअल्स को कंपेयर करके बोल सकते हो कि मेरा प्रोग्रेस सही सही हो रहा है या नहीं हो रहा. आज जब मैं पढ़ने बैठूं, अगर मेरा टारगेट है कि 3 दिन में ये खत्म होना चाहिए, तो मैं देख के बोल सकता हूं कि पढ़ाई अच्छा हो रहा है कि नहीं. बट रैंडमली बुक खोल के पढ़ रहे होंगे तो आज 2 पन्ना पढ़ा, कल 4 पन्ना पढ़ा, पता ही नहीं रहेगा सिचुएशन क्या है. तो आई विल बी एबल टू मेजर द प्रोग्रेस थ्रू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस. समझ में आ रहा है ना? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फोर्सेस द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर द सक्सेस. Are you with me? उसके बल में एक लाइन लिखना, the objectives act as a benchmark the objectives act as a
benchmark against which objectives act as a benchmark against which the actual performance of the business can be measured and analyzed. क्लियर है ना? ओके. एंड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो भी चीज होगा हर कोई डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगा, पूरा कंपनी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनेगा, तो ओवरऑल पिक्चर क्लियर रहेगा. इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. पूरे कंपनी के लिए जो सही होगा उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ पाएंगे. अड्रेसिंग ऑपरेशनल इश्यूज रेयरली लुक्स एट द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटररिलेटेडनेस ऑफ इट्स वेरिंग कंपोनेंट. समझ में आ रहा है क्या? कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट जनरली खुद को देख के डिसीजन लेता है, लेकिन मेरे इस डिसीजन के वजह से बाकी डिपार्टमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा कंपनी को एज अ सिंगल होल लेकर फिर चलता है. तब जो डिसीजंस लिया जाएगा वो पूरा कंपनी के लिए फायदेमंद होगा, ना कि एक डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के लिए. ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. Strategic management takes an organizational perspective and looks at all the components and the interrelationship between these components in order to develop a strategy that is optimal for the whole organization and not a single component. For the whole organization and not a single component. समझ में आ रहा है ना? From the overall organizational perspective. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझ में आया ना? व्हाट इज विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव समझा. व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझा हमने. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस समझा है हमने. फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखा हमने. ठीक है ना? हाउ डज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लीड टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सीखा है हमने. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझा है हमने. ओके ओके. डिसएडवांटेजेस कुछ सिंपल पॉइंट्स है. फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. हर चीज वैसा हो जैसा मैंने सोचा ये जरूरी नहीं है. इसीलिए आप बहुत सारा स्ट्रैटेजी तो बनाकर बैठेंगे. सर हमने सोचा कि हम कलर्ड टेप वाला ऑडियो कैसेट्स बनाएंगे. ब्राउनी क्यों हो? लोगों ने ऑडियो कैसेट सुनना ही बंद कर दिया. तो बोला आप तो स्ट्रैटेजी बनाकर बैठेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होने के लिए इन्वायरमेंट, फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो इट मे नॉट वर्क आउट एज वी हैड थॉट इट टू बी. सेकेंड, इट कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेज वगैरह, बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा और बहुत सारा रिसोर्सेज कमिट कर देना पड़ेगा, और फिर अगर बैकआउट करना पड़े, कैन बी एक्सपेंसिव. इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, लेकिन इमीडिएटली हो सकता है. अगर आपको इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हो सकता है उतना फायदा नहीं हो, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं. शॉर्ट टर्म हो सकता है उसका उतना इमीडिएट रिजल्ट्स ना मिले. इंपीड्स फ्लेक्सिबिलिटी. इंपीड मतलब स्टॉप्स फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाई? क्योंकि अगर आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया है तो सारा काम अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी ही करना पड़ेगा. तो फिर कुछ नया, इनोवेटिव, डिफरेंट करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा. आपने लोगों को बोला ऐसे ऐसे काम करना है, तो उससे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, फिर तो वैसे ही काम करना. एक रकम से ये बुक बोल रहा है ये डिसएडवांटेज है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं होगा तो हर किसी के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगा, हर तरीके काम को एक इनोवेटिवली नए तरीके से करेंगे हर बार. लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो हर बार एक ही तरीके से काम को करना पड़ेगा. आर यू विद मी? चारों पॉइंट समझाया है, लेकिन ये चारों पॉइंट हम चाहते हैं आप रीड करके आओगे. अगर डाउट्स होगा तो फर्दर लिखवा देंगे इसके लिए. ठीक है ना? 2 टॉपिक हमने आपको रीड दिया है, डिसएडवांटेजेस वाला और राइट हैंड साइड पेज वाला ना. राइट हैंड साइड पेज के बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का आगे वाला पार्ट. ये 2 टॉपिक अपने रीड करके आते हैं, फिर यहां से नेक्स्ट क्लास पूरा डिस्कशंस कंटिन्यू करते हैं. ठीक है ना? आज वाला क्लास इतना ही रखते हैं. थैंक यू.